अणुव्रतों के पालन करने पर, ग्रहण करने पर अथवा धारण करने पर जैन दर्शन में कहा गया कि जहाँ पर कल आपने सुना था 5 अणुव्रतों में अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, परिग्रह, अचौर्याणुव्रत, परिग्रह, परमाणुव्रत, इसी संदर्भ में आज जहाँ हमने 4 व्रतों की व्याख्या कल सुनी थी ब्रह्मचर्याणुव्रत तक, आज आचार्य कुंद स्वामी जहाँ उन्होंने कहा था कि सम्यक दृष्टि 77 गुणों से युक्त होता है, उन्हीं अणुव्रतों के अंतर्गत परिग्रह परमाणु व्रत जहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिके सुने स्प्रह्या परिमिति परिग्रहस्या दीक्षा परिमाणना मापी। आचार्य भगवंत कहते हैं क्षेत्रीय वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण आदि जो 10 प्रकार का परिग्रह है, इसका प्रमाण करके, परिमित करके, सीमित करके हम इस परिग्रह परमाणु व्रत को ग्रहण कर सकते हैं। इन्हीं परिग्रह आदि व्रतों के अंतर्गत जहाँ पर अणुव्रत की व्याख्या की, उसी के साथ 3 गुणों व्रतों को आचार्य भगवंत ने बताया है। गुणव्रत जो मूल गुणों को हमने ग्रहण किया है, उन मूल गुणों को निरंतर वृद्धिमान करता रहता है, निरंतर मूल गुण वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, या उन व्रतों को आगे आगे पालने की जहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर बढ़ती जाती है, आचार्य भगवंत कहते हैं वो गुणव्रत कहलाया करते हैं। ऐसे गुणव्रत जिनको आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 3 प्रकार के बताया, दिग्व्रत, अनठ दंड व्रत और भोगोभोग परमाण व्रत। दिग्व्रत का तात्पर्य सूक्ष्म पापों से भी निर्मुक्त होने के लिए, सूक्ष्म पापों से अपनी शुद्धि करने के लिए 10 दिशाओं को जो हमने सीमित करने का मन बनाया, उसमें भी आजीवन के लिए, जिंदगी भर के लिए हम इस नियम को धारण करें। आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि हायर एजुकेशन हर एक परिवार के लिए एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड पॉइंट बना हुआ है। अगर बच्चे पढ़ने में टैलेंटेड हैं तो, और नहीं है तो, एक माता पिता का ऐसा ख्वाब है कि मैं भी अपने बच्चे को अपने स्थान से कहीं अन्यत्र पढ़ने के लिए भेजूं। लोग मुझसे पूछें आपका बेटा कहाँ पर है, तो मैं गर्व से कह सकूं कि मेरा बेटा तो कहीं और पढ़ रहा है। जैन दर्शन में कहा है, हे माता पिताओं, ध्यान रखना, जिन बच्चों को आप बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर ही हो जाएं। जैन संस्कृति की रक्षा, भारतीय संस्कृति के संविधानों की रक्षा, उसके साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति का लवादा कहीं उन बच्चों के ऊपर ना आ जाए। जो पढ़ने वाले होते हैं वो घर में भी पढ़ते हैं, और जो पढ़ने वाले नहीं होते वो बाहर भी नहीं पढ़ते हैं। हमने उन बच्चों को अपने भारत की सीमा का उल्लंघन करके विदेशों में भेजना चाहा। एक अच्छा पैकेज मिलेगा और उनके भेजने के साथ हम भी अपने घर के बंधन से
मुक्त होकर के 2-3-4 महीने के लिए विदेश यात्रा पर निकलेंगे। जैन दर्शन ने कहा है कि जब एक त्रियंच गति का जीव जिसने रात्रि में भोजन का त्याग किया था, चूंकि उस लोमड़ी को प्यास लगी और बावड़ी में नीचे उतर के पानी पीने गई। हे भव्यात्मन, ध्यान रखना, त्रियंच गति का जीव यदि सम्यक्त को ग्रहण कर सकता है, संयम को ग्रहण कर सकता है, क्या आप इतना भी संयम नहीं पाल सकेंगे कि जब भारत में रात्रि है तो जहाँ आपका बेटा पढ़ता है विदेशों में वहाँ दिन होता है, जब वहाँ रात्रि है तब यहाँ पर दिन होता है। जिसका रात्रि भोजन का त्याग है और भारत के संविधान से भारत का नागरिक है, ऐसे भारतीय संस्कृति के उस संस्कार वाले नागरिक के लिए जैन दर्शन, जैन आगम और जैन आध्यात्म सिर्फ यही कहता है कि आप उस लोमड़ी से सीखो ना, जिस लोमड़ी ने रात्रि में पानी न पीने का संकल्प लिया था, भोजन न करने का एक संकल्प लिया था। आप तो श्रावक हैं, रात्रि में भोजन करना नहीं है, रोज़ देव दर्शन करना है, छना हुआ जल आपको काम में लेना है। उन विदेशों में जाकर के आपको जैनत्व की संस्कृति कैसे मिल सकती है, जब भारतीय संस्कृति में जहाँ जैनत्व कूट कूट कर के भरा है, ऐसे जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद हम अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं जहाँ पर ना देव के दर्शन हैं, ना शास्त्रों के दर्शन हैं और ना गुरुओं के दर्शन सुलभ हो पा रहे हैं। विचार करने की बात यह है, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत ये दिग्व्रत जो गुणव्रत के अंतर्गत आते हैं, ये हमें संभलने के लिए, पतित होने से बचाने के लिए एक बहुत बड़े अवलंबन बतौर हैं। उस लोमड़ी ने त्याग किया था कि मैं रात्रि में भोजन पानी ग्रहण नहीं करूंगी, लेकिन जब जोरों से प्यास लगी तो उसने देखा पास में एक बावड़ी है, सीढ़ी से नीचे उतरती है। चूँकि बावड़ी गहरी थी तो वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता था, तो वहाँ अंधकार था। उस त्रियंच गति के जीव ने विचार किया, यहाँ तो घोर अंधकार है और मेरा अंधकार यानी रात्रि में पानी नहीं पीने का संकल्प है। वो पानी नहीं पीती और वापस आ जाती है। जब वापस आती है उसके बाद में उसने जब देखा कि ऊपर सूर्य का उदय है, अच्छा प्रकाश है, यानी कि दिन है, रात्रि नहीं है, पुनः नीचे जाती है, पुनः सीढ़ियों से उतरती है, पानी पीने की इच्छा से बावड़ी के जल तक पहुंच जाती है, पुनः देखती है यहाँ अंधकार है, पुनः वापस आती है, उजेला देखती है, प्रकाश देखती है, दिन का आभास की प्रतीति उसके अंदर होती है, फिर नीचे जाती है। महान भावों, इस कसम में रात्रि है या दिन, दिन है या रात्रि, जहाँ ऊपर रहती है वहाँ दिन है, नीचे जाती है तो रात्रि है। वो पानी नहीं पीती और अपने प्राण दे देती है। महान भावों, आप यहाँ से उड़ान भरेंगे और विदेश में जाएंगे तो वहाँ रात्रि होगी। जब यहाँ दिन है वहाँ रात्रि, वहाँ दिन है तो यहाँ रात्रि, आखिर भोजन कैसे करोगे जब आपके रात्रि भोजन का त्याग होगा? विचार करना। जब 10 दिशाओं को सीमित करता है कौन? एक श्रावक। 10 दिशाओं को सीमित करता है
कि इतने किलोमीटर से, भारत से या भारत विदेश के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर मैं आजीवन इसका त्याग करता हूँ। पूर्व दिशा में यहाँ तक जाऊँगा, पश्चिम दिशा में यहाँ तक जाऊँगा, चारों दिशाओं की, ऊर्ध्व अधो की और चारों दिशाओं की, इन 10 दिशाओं का जो बंधन कर लेता है, संकल्प कर लेता है, बस वही दिव्य व्रत का लक्षण कहा जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, दिग्बलयं परिगणितं कृत्या तो हम बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपाप बिन वृत्ते। महान भावों, उसी परंपरा में, उसी शैली को वृद्धिंगत करते हुए आचार्य भगवंत ने कहा, इन्हीं गुण व्रत के अंतर्गत अनर्थ दंड व्रत कहा गया, उसका भी बुद्धिपूर्वक हमको त्याग करना चाहिए। अनर्थ दंड का तात्पर्य है न अर्था इति अनर्था, जिस कार्य का कोई प्रयोजन न हो, जिस कार्य से कोई हमारे कार्य की सिद्धि न हो, निष्प्रयोजनीय कार्य अनर्थ दंड कहलाया करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हमको पानी चाहिए 1 लोटा, आपने मोटर चलाया और पानी बह जाता है 100 लोटे, ये अनर्थ दंड व्रत है कि जहाँ पर जितनी आवश्यकता है, जितना उपयोग है, जितना प्रयोजन है, बस वो कार्य हमारे अर्थ की सिद्धि के हेतु हैं, और जो निष्प्रयोजनीय हैं वो कार्य हमारे अनर्थ दंड का दोष हमें लगा देते हैं। आचार्य भगवान इस अनर्थ दंड में पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या, हम किसी को पाप का उपदेश न दें, किसी को हिंसा के उपकरणों को दान में भी न दें, और अगर आपके पास हैं तो उसको इस्तेमाल के लिए भी न दें। किसी की खरी खोटी बातों को यत्र तत्र न करें, किसी की निंदा चुगली न करें। इसके बाद में किसी की राग भरी कथाओं को, विकथाओं को, जबकि हम प्रातःकाल से उठते हैं और शायद विकथा में ही लगते हैं, कोई राष्ट्र कथा से न्यूज़पेपर को पढ़ता है, कोई भोजन कथा से परिवारी जनों से लड़ता है, किसी की स्त्री अच्छी नहीं है तो स्त्री कथा में लग जाता है, और कोई कम कीमत की वस्तु यदि कहीं मिलती है तो उसको क्रय करता है, जो चोरी का माल होता है। ये चोर कथा होती है। महान भावों, कहा गया है, इन विकथाओं से हम जितना बच सकते हैं बचने की कोशिश करें, और पुण्य कथाओं में लगने का पुरुषार्थ करें। पुण्य कथा हमें पापों से बचा लेती है, और पाप की कथाएं, विकथाएं हमें पाप की ओर ढकेल देती हैं। जहाँ पाप की प्रवृत्ति होती है वहाँ अशुभ, और जहाँ शुभ की प्रवृत्ति होती है वहाँ पुण्य की प्रवृत्ति अपने आप हो जाया करती है। किसी के लिए हम अपने जान करके अथवा अनजान में, प्रमादचर्या का तात्पर्य है, आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है लोगों का ध्यान योग पर बहुत ज़्यादा है। जो योगा पर ध्यान देते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, जैन शासन पद्धति में भी योग का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारे इस धर्म के अंतर्गत योगों के लिए कहा है, योगा की भाषा में अनुलोम विलोम कहते हैं, और जैन
आगम की भाषा में उसे स्वाक्षोश्वास कहते हैं। आप अगर स्वाक्षोश्वास की माला देते हैं तो आपका अनुलोम विलोम तो स्वतः ही हो जाया करता है, करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि को दृष्टिगत करते हुए यदि अपने को अनुलोम विलोम ही करना है तो करें, लेकिन धर्म के साथ करें, धर्म से जुड़ कर के करें। श्वास को जब हमें लेना है तो डमो अरहंताणम पढ़ें, और श्वास को जब छोड़ना है तो डमो सिद्धाणम पढ़ें। इस तरह अनुलोम विलोम हम 9 बार नमोकार मंत्र से भी कर सकते हैं, 18 बार नमोकार मंत्र से भी कर सकते हैं, 21 बार नमोकार मंत्र से भी कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्या के माध्यम से जहाँ नेत्रों की रोशनी के लिए हरी घास पर चलने का एक योग बताया गया, जैन दर्शन कहता है कि आप हरी घास पर चलते हैं तो एक इंद्रिय जीव की निरंतर हत्या करते हैं। एक इंद्रिय जीव की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम अपनी नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए एक इंद्रिय जीव की हत्या के कारण न बने, वरन उस वीतरागता के लिए हम उस प्रभु की प्रतिमा को, उस वीतराग की प्रतिमा को अपलक अगर देखते रहें तो हमारी नेत्र ज्योति नियम से बढ़ती है, कभी भी नेत्रों की ज्योति कम नहीं हो सकती। दिगंबर जैन संप्रदाय में उग्र तपस्वी साधक गण हुए, वर्तमान में भी आज इस धरा पर बहुत से साधु ऐसे हैं जो अपने ध्यान से अपने शरीर के अंगों पांग की स्वस्थता के लिए जहाँ कष्ट है, जहाँ परेशानी है, उस अंग को आप उस वीतराग प्रतिमा में निहारेंगे तो आपके शरीर के उस अंग का स्वस्थ होना स्वयमेव सिद्ध हो जाएगा। इसी के साथ आचार्य भगवान ने कहा भोगो भोग परमामृत, जहाँ पर जो परिग्रह परमाणु व्रत में जिस परिग्रह को सीमित किया गया है उसको और सीमित करने के लिए यहाँ पर आचार्यों ने हमें शिक्षा दी है। इन्हीं के साथ में जब हम इन अणुव्रतों को ग्रहण करते हैं, इन्हीं अणुव्रतों के साथ में अब व्याख्या सुनेंगे शिक्षा व्रत की, कि शिक्षा व्रत में हमें किस प्रकार उपदेश दे करके शिक्षित किया गया है।